आया। मित्र देखो कि कोरोना में हमको पता है लगातार 3 महीने जो एक प्रकार के जो काम करने का तरीका वो सब बदला है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्राय सभी राजनीतिक जो नेता हैं उनको उन्हें भी अपील की और उन्होंने अपने आप भी उन चीज़ों को पालन किया और क्षेत्र में सीधे प्रत्यक्ष न घूम करके सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से, चाहे जूम से, चाहे टेलीफोन से, पत्र व्यवहार से, ये सब चले। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो कार्यक्रम है वो सबका बनने लग गया है। आज लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जो अनलॉक पीरियड चल रहा है इसमें कल एक दिन में आया था कमाल, आज मेरा दूसरा ये राउंड है। इस समय ये सोचा गया कि कुछ जो बहुत से समय से ग्रीवेंसेस लोगों की हैं पेंडिंग, उनका एक जनता दरबार लगाया जाए। सामान्यतया जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी होती हैं उसमें 15, 18, 20 इतनी ही ग्रीवेंसेस सुनी जाती हैं, लेकिन आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को डीसी महोदय को कहा था कि भी 100 ग्रीवेंसेस मैं ज़रूर सुनूंगा चाहे कितना ही समय लगे। हम देख रहे हैं कि 11 बजे इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था और 2:47 यानी 3 घंटे 3.5 घंटे इस में जो ग्रीवेंसेस सब सुनी और ठीक 100 ग्रीवेंसेस आज मैंने सुनी है। बहुत से विभागों के विषय थे, पुलिस के विषय भी थे, बिजली डिपार्टमेंट के विषय थे, कुछ लोगों के आपसी झगड़े थे, ग्राम पंचायत के नाते से कुछ इश्यूज थे, शिक्षा विभाग के थे। वो सारे संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनको कह करके कुछ तो हाथ फैसले हो गए हैं, बाकी उनको काम दे दिया गया और जल्दी मुख्यमंत्री चाइना को लेकर विवाद चल रहा है देश का। एक अधिकारी जो आज जिसको होना चाहिए था यहाँ पर कौन सा विभाग था, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिसर है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट संबंधी बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हमको मिलती हैं जिसका अथवा हमको जानकारी चाहिए होती है, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, होना चाहिए था। अभी तुरंत प्रभाव से को सस्पेंड किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा रीज़न होगा उनका ना आने का तो एक्सप्लेन करेंगे। अगर ठीक लगेगा तो उनको बात कर देंगे और ठीक नहीं लगेगा तो सस्पेंड करेंगे। चाइना को लेकर एक बड़ा तनाव चल रहा है। हरियाणा सरकार ने क्या बिजली के ठेके रद्द किए हैं उनके, और एक चाइनीज मीटर लगे हुए हैं, LNT को इसका ऑर्डर दिया गया था, क्या वो भी रद्द किए जाएंगे? देखिए अभी चूँकि एक निर्णय नीति आयोग ने भी लिया है कि जितने भी 250 करोड़ रुपए तक के जितने टेंडर होंगे वो लोकल कंपनियों को ही दिए जाएंगे, बाहर की कंपनियों को हम नहीं, वर्ल्ड लेवल के जो होते हैं वो उस प्रकार के टेंडर नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी भी जो चाइनीज़ कंपनी के जो काम अभी शुरू नहीं हुए हैं, जो भी पेंडिंग है, जिसका कोई कंट्रैक्ट नहीं हुए, उसमें 2 ऐसे टेंडर हमारे थे जो पेंडिंग थे, वो हमने रद्द कर दिए हैं। जो बिजली बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, लगभग 750-800 करोड़ रुपए के दोनों टेंडर थे, उसको हमने रद्द किया है। लेकिन कोई भी कंट्रैक्ट जो पहले चल रहे हैं या हुए हैं, ये एक प्रकार का एक एथिक्स नहीं कहते कि भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको आज हम बंद करें। नए टेंडर जो हैं वो स्वदेशी एक प्रकार के जो अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी और उस प्रकार से आगे। सर, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी है कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुने जिनका आधार हो प्रदेश के अंदर, और ताकि आपकी परेशानियां भी कम हो जाएं। देखिए सलाह देने वाले लोग तो बहुत लोग आ सकते हैं, आप भी सलाह दे सकते हैं, और जहाँ कहीं सलाह देनी हमने भी सलाह देनी है, क्योंकि ये नियुक्ति का काम हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो करता है, हमने भी करनी नहीं होती हैं। ये परामर्श चलते रहते हैं, उस परामर्श में संगठन के रूप में अच्छे से अच्छे लोग आगे बढ़ें, ये हमारी नीति रही, आगे भी उनकी बात रखेंगे आप आगे। सर को मैसेज डाल रहे हैं, फीस ना दी गई तो बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिपार्टमेंट के संज्ञान में सारा विषय है और वो इस पर बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि कोरोना के पीरियड में कई प्रकार के इश्यूज आए हैं। प्रत्यक्ष क्लासेस लग नहीं रही हैं, ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू हुई है, बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए दाखिले कराना भी चाहते हैं, क्लासेस लग नहीं रही, बहुत से फीस के कारण से अभिभावकों को भी परेशानी है क्योंकि उनकी जो इनकम है वो काफ़ी कम हुई है। तो एक विवाद ये बने हैं, उसमें से रास्ता हमने ये निकाला था पहले कि भाई केवल ट्यूशन फीस ही लेनी चाहिए उनको, बाकी जो चार्जेस हैं वो ना लें, और जो ट्यूशन फीस अभी तुरंत 2 महीने की 3 महीने की नहीं दे सकते उनको आगे किस्तों में ले ले, डेफर करें। लेकिन ट्यूशन फीस तक लेने की बात हमने कही थी, बाकी चार्जेस के लिए मना किया था, ताकि दोनों तरफ की सावधानी बरती जाए। अब बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं और वहाँ चूँकि SLC अगर वो लेते हैं तो उनके ऊपर सारे चार्जेस वो लेने की इच्छा रहती है उनकी, फिर भी इसमें बीच का कोई रास्ता निकालेंगे
ताकि SLC उनको मिल भी जाए और फीस भी उनको उतनी देनी पड़े जितना वो सर दिल्ली की तरफ पे आरोप लग रहे हैं। इंस्पेक्टर खाद्यान्न पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर 3 से 4 रुपए किलो का जो है गेहूं कट्टों पर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो वो रिश्वत ले रहे हैं सर। काफी आरोप आ रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको मिली हैं, लेकिन उन शिकायतों को कितनी सच हैं कितनी नहीं हैं उसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाएगा। 1-2 जगह पर हमने एक्शन लिए भी हैं। DFSC एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 2-3 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हमने की है। 4 इंस्पेक्टर तो दक्षिण हरियाणा के अंदर उनको सस्पेंड भी किया गया है, जहां कहीं सरसों की खरीद के अंदर कुछ मामले ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, इन सब का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जो कुछ हमारे संज्ञान में चीज आएगी उसका सख्त को लेकर सर निसिंग BDPO पे 25% मांगने के आरोप लगे हैं और सभी सरपंचों ने उसके खिलाफ लिख के भी दे दिया है और SDM साहब ने इंक्वायरी सबके पास भेज दिया। सर उसके ऊपर क्या कहना है आपका? SDM साहब की इंक्वायरी मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी ये करा रहे हैं और जो तथ्य पाए जाएंगे मुख्यमंत्री जी बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा निकालने की हरियाणा सरकार परमिट करने जा रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो हमारे ICMR की ओर से जितनी चीज़ें क्लियर होती हैं, जो वहाँ से डायरेक्शन मिलती हैं, उसी के हिसाब से कोरोना एक ऐसा विषय है जो हम अपनी ओर से कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। आयुष मंत्रालय डबल सोच रहा है जी, पुनर्विचार कर रहा है, सुनने में आया जी। मेरा कहना है कि भी आयुष मंत्रालय के विषय में नहीं है। आयुष मंत्रालय की भी कोई रिकमेंडेशन होगी तो पहले ICMR में जाएगी और ICMR जो निर्णय देंगे उसके हिसाब से टीचर्स का फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भर्ती कांग्रेस सरकार के समय की है। 2012 कांग्रेस के समय में ही हाई कोर्ट ने इस भर्ती के खिलाफ डिसीजन दे दिया था। बाद में ये चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया है। हमने तो 5-5.5 साल में जब तक सुप्रीम कोर्ट में विषय था कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक पद्धति तय कर दी कि इनको ये यानी नौकरी में नहीं है, इनकी नौकरी को रद्द कर दिया, तो इसकी नई भर्ती उसमें एक प्रोसीजर दे दिया उन्होंने कि इन्हीं लोगों को बुला करके एग्ज़ाम लिया जाए, उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाए और जो योग्यता के आधार के ऊपर जो लोग काबिल हैं उनको नौकरी दी जाए। उससे बाहर सर हरियाणा रोडवेज की बसेस कब तक शुरू हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से? क्योंकि 2 महीने से लगातार जो टूरिस्ट बस हैं, प्राइवेट बसेज हैं, वो लगातार जो है RTO विभाग के साथ मिली भगत की बसेस चला रहे हैं और 3-3 हज़ार रुपये किराया उन प्रवासी मजदूरों से लिया जा रहा है जो खेतों में इस समय काम करने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत हमारे सर हमने लगातार करनाल में इस तरह की खबरें दिखाई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई शिकायत होगी तो ऐसा कोई विषय नहीं आएगा। जो इंटरनल ट्रैफिक जितना भी है वो सारा हमारी रोडवेज की बसों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जितने चल रही हैं उसमें और जरूरत आएगी तो और बढ़ाएंगे। बाहर जहां तक दूसरे प्रांतों में जाने वाले मजदूर थे, हमने ट्रेन्स के माध्यम से, बसेस के माध्यम से हमारी 100 ट्रेन्स, पूरी एग्जैक्ट 100 ट्रेन्स जो बिहार गई हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश गई हैं, मध्य प्रदेश गई हैं, सब प्रांतों में, एक बंगाल भी गई है, तो उस नाते से हमने उन लोगों को भेजा है। और 5600 ट्रिप हमारे रोडवेज के जो बसेज हैं उनके हमने लगवाए हैं। लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने योजना से भेजा है। इसलिए हमारी योजना में आज ऐसा कोई विषय नहीं है। आज भी जो लोग जाने के लिए यानी कहते हैं, उनको अगर वो टिकट के पैसे उनके इंडस्ट्री वाले खुद खर्चते हैं तो वो खर्चते हैं, वो अगर नहीं खर्चते हैं तो हम सरकार की ओर से खर्चते हैं। मजदूर को किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। आज भी जो रेगुलर ट्रेन है उनके अंदर सर 5 बजे सर अनलॉक 1 के बाद लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो आगे को लेकर हरियाणा की क्या तैयारियां हैं सर? देखिए बहुत हम उसमें सतर्क हैं, सावधान भी, हमारी सारी सावधानी हमारी है। हर जगह पर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बाकी सब डिपार्टमेंट जो संबंधित हैं लगे हैं। थोड़ा कठिनाई हमको आ रही है दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, उन ज़िलों में केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें भी जानकारियाँ ये मिल रही हैं कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनके संबंध दिल्ली से ज़्यादा हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में अपना टेस्ट ना करा करके इन ज़िलों में आकर के कराते हैं, तो उनको भी कई बार ध्यान में नहीं आता, वो सारे यहीं दर्ज हो जाते हैं और वो संख्या हरियाणा में गिनी जाती है। जिनका हमको पता लग जाता है वो तो हम दिल्ली में ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत लोगों का पता नहीं लगता, स्थानीय पता दे करके, एड्रेस दे करके यहाँ अपनी वो चेकिंग टेस्टिंग करा रहे हैं और ये केसेस फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो बहुत मिल रहे हैं। इसलिए सारे केसेस हरियाणा के नहीं हैं, बल्कि उसमें दिल्ली के केसेस भी बहुत बड़ी मात्रा में आके करा रहे हैं। जो ये केजरीवाल का ये कहना था कि भी बाहर के लोग यहाँ के इलाज करा रहे हैं, वो एकदम गलत है। दिल्ली के लोग जिनको वहाँ जगह नहीं मिलती, जिनकी टेस्टिंग वहाँ नहीं होती, वो आसपास के स्थानों पर, हमारे करनाल में भी बहुत लोग दिल्ली के आए हैं।
कितने? सर 16 लोग तो ऐसे हैं जिनकी एड्रेस ही वहाँ का है, और 16 लोगों ने तो एड्रेस दिए ही दिल्ली के हैं, और जिन्होंने यहाँ लोकल एड्रेस दे के करा के वो अलग है। वो 150 के करीब है। हाँ, तो इसलिए हमारे हरियाणा का बचाव काफ़ी हद तक बना हुआ है। फिर भी जितने हैं वो चिंता का एक विषय है, उसको कैसे हम ठीक करें इसके लिए। आज भी एक डेथ हुई है कोरोना से, आज भी एक डेथ हुई है, चौथी डेथ हुई है करनाल में। हाँ, तो बहुत अफसोस है। डेथ्स भी जो हो रही हैं उसमें कोरोना एक कारण है, और कोरोना के अलावा जो अन्य उनके रोग होते हैं उसके कारण से भी होता है। लेकिन एक जैसे मैंने बताया MHA की गाइडलाइंस हैं कि अगर कोरोना और दूसरी बीमारियां हैं तो उसको काउंटिंग कोरोना में ही करते हैं, तो इसलिए वो किस कारण से उनकी डेथ हुई। लॉकडाउन में आपने बयान दिया था सर चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी अनुबंध वाले कर्मचारी की किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, सबको पूरी सैलरी मिलेगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सबसे ज़्यादा मामले हैं, इसके बाद अलग अलग विभागों के मामले आ रहे हैं। कुछ ना कुछ कह के ठेकेदार बहाने बनाकर कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं, और गलत रिपोर्ट बनाकर सर उन यानी कि उन लोगों को नौकरी से भी निकाल दिए गए, तनख्वाहें भी नहीं दी गई, और वो लोग आरोप लगाते हैं कि आज कुछ विषय मेरे सामने ये आए हैं जी। तो जो तो ऐसे थे कि कर्मचारी की ही लापरवाही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि कई कर्मचारियों ने कोविड वार्ड में कोविड की ड्यूटी देने में आनाकानी की और बहाने बना करके चले गए, तो ऐसे लोगों को तो बाहर निकालना आवश्यक था। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया और वो किन्हीं कारणों से अपने रीजनेबल जो बातें हैं उसके कारण से उनकी एब्सेंस रही है, तो आज भी हमने कहा कि उन ठेकेदारों को वापस उनको काम पर ले लेना चाहिए। उनकी अगले 1 महीने में क्या कोई कमेटी बनाकर जांच हो सकती है सर? नहीं, जांच तो वो सारा CMO और बाकी सब लोग ठेकेदार लगे हैं, उनकी सारी निगरानी वो कर रहे हैं। DC साहब को भी कहा है, एक केस तो हमने पर्टिकुलर कहा कि 1 महीने के अंदर इसका आचरण देखो इस एम्प्लॉय का, अगर वो जो ड्यूटी बताई जाती है वही काम करना चाहिए। अपनी मर्जी से इधर उधर जाके ड्यूटी करो और फिर कहें हम तो कोविड में काम नहीं करेंगे। सर ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया है, ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया है कि बड़ौदा चुनाव में आप उपचुनाव लड़ लें अगर आप समझते हैं कि आपकी लोकप्रियता है तो। सर कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तस्वीरें देखिए करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है जनता दरबार लगाने के बाद किस तरह से मीडिया से रूबरू हो रहे थे, कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। प्राइवेट बसेस और टूरिस्ट बसेस के माध्यम से किस तरह से लगातार सवारियां 3-3 हज़ार रुपये किराया लेकर जो है किस तरह से जाया जा रहा है, उस पर भी जो है करनाल में कांग्रेस ने सवाल पूछा जरूर, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारी आप सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।